वो कहते हैं ना, जो डीपी के पास में होता है ना, उसको लाइट का टेंशन नहीं होता है। तो यहाँ तो ओमकारेश्वर बाबा बैठे हैं पावर लेकर, तो इनको कोई चिंता मिंता नहीं है। इन्होंने बॉटल इसलिए भेजी, नर्मदा जी भर के ले जाना महाराज। मेरा नाम सुधा विश्वकर्मा है, मेरी उम्र 65 साल है। मैं महाराष्ट्र महाड़ रायगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सुधा विश्वकर्मा, मेरी उम्र 65 साल है। मैं महाराष्ट्र महाड़ रायगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। दिख गई? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूं। मैं बाबा की कृपा से सब अच्छा चल रहा था। मेरी बहू के एक गांठ हो गई थी। डॉक्टर से जांच कराने पे पता चला कि कैंसर की गांठ है। उसको कैंसर हो गया और कैंसर हुआ। उसका 2 साल का बच्चा है। हम बहुत घबरा गए थे। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा, और ऑपरेशन के लिए कहा तो हमने उसे ऑपरेशन का बोल भी दिया। ऑपरेशन हुआ, परंतु उसको आराम नहीं लगा। जब आराम नहीं लगा तो उसी दौरान हमने आपकी कथा को सुना और पशुपति व्रत किया। आंवले के वृक्ष वाला उपाय, 9:15 वाला उपाय करना प्रारंभ करा। जब उसको ऑपरेशन के बाद भी आराम नहीं लग पाया, फिर हमने शंकर की शरण ली और शिव भगवान से प्रार्थना कर 9:15 वाला उपाय और आंवले वाला उपाय करना प्रारंभ करा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि एक शंकर ओघड़ी, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता एक पूर्णता में होना चाहिए। आपका भरोसा। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप जब 1 लोटा जल समर्पित करते हो, आप जब विश्वास रखकर शिव के पास में जाते हो, तो उसका फल क्या है? नरसिंह पुराण कह रही है, नरसिंह पुराण का चरित्र कर रहा है। देवऋषि नारद भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाकर वापिस आ रहे थे, और चंद्रवंशी राजा जयध्वज बैठे हुए थे। देवऋषि नारद जब जल चढ़ाकर आ रहे थे, उन्होंने बाहर निकलकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, हर हर। अभी हमने कथा में कहा कि लोगों ने लेटर लिखकर भेजा था कि हम जब हाथ उठाकर हर हर महादेव कहते हैं तो लोग हंसते हैं। आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई के? कहने वाला कहता है। कोई कितना ही के, उससे कोई फर्क नहीं। जो शंकर के मंदिर में सेवा करता है, जो शंकर के मंदिर में चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, जो शंकर के मंदिर का उत्थान करता है, जो शंकर के मंदिर का पूजन अर्चना सेवा सब कुछ दिल से करता है, दिल से। जो शंकर के मंदिर की अर्चना आराधना, आ जाओ, अब ठीक है भाई।
शिव तत्व है। जो शिव के मंदिर का उत्थान करता है, शंकर के मंदिर का निर्माण करता है, शिव मंदिर की सफाई करता है, जो शंकर के मंदिर की चाकरी करता है, जो शंकर के मंदिर को आनंदित करता है, वो दुनिया में कभी नीचे नहीं आ सकता। वो सिंहासन पर चढ़ता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है, उसको कोई नहीं उतार सकता। और जी देखो, ये तो सीधी सीधी बात है, तुम शंकर के हो जाओ। जब शंकर तुम्हारा होता है ना, तो आनंद की अनुभूति हो जाती है। जिसने काशी के लिए सोचा, जिसने उज्जैन महाकाल के लिए विचार करा, जिसने ओमकारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने केदारेश्वर के लिए विचार करा, जिसने शंकर के मंदिरों को सफाई करवाई, उसका निर्माण करवाया, उसका उत्थान करवाया, वो आज तीसरी बार करने का, शंकर के मंदिर में सफाई करने का, शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करने का, शंकर के मंदिर में पूजन पाठ करने का क्या फल है? तो उसको दो लोगों को दिखा देना। एक हमारे राष्ट्रपति को दिखाना, जो शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, पोछा लगाती थी, और वो आज राष्ट्रपति के पद पर विराजमान है। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि तुमने ऐसा क्या करा? वो कहती थी, बस शंकर के मंदिर की दास थी, सेवा करती हूं। शिव की शिवालय की देवालय, जयध्वज जैसे ही देवर्षि नारद निकले तो हंस दिए, ठहाका लगाकर हंसे। कोई धार्मिक आयोजन होना, कोई अच्छा आयोजन होना, और पूरे भारत के लोगों से कहना चाहूंगा, सीखना हो तो एक बार ओमकारेश्वर की इस पवित्र भूमि पर आकर देखना। इस कार्यक्रम को करने के लिए पूरे ओमकारेश्वर से आसपास के पूरे गांव के लोग, खंडवा हो, आसपास का पूरा गांव, जितने गांव लगे हुए हैं, चाहे जितने गांव हैं, सारे गांव के लोगों ने आगे बढ़ बढ़कर सेवा करी है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। एक एक बच्चे ने। दान किसको कहते हैं? धर्म किसको कहते हैं? पुण्य किसको कहते हैं? सत्कर्म किसको कहते हैं? कभी मौका मिले तो एक बार ओमकारेश्वर साइड में आकर देखना कि यहां के लोगों का दान पुण्य धर्म क्या है, इनका प्रेम, इनकी स्नेह क्या है। कभी मौका मिले। शिव के भक्त पर दुनिया हंसती है। देवर्षि नारद आ रहे थे जल चढ़ाकर, उन्होंने दोनों हाथ उठाकर कह दिया हर हर। जैसे उन्होंने हर हर महादेव कहा, इतने में जयध्वज को हंसी आई, और जयध्वज को हंसी आई, और जयध्वज ने ठहाका लगाकर एक कमेंट्स कर दिया, उंगली उठा दी, एक शब्द कह दिया। जयध्वज कहने लगे, देवर्षि नारद को भी जल चढ़ाने की जरूरत पड़ गई। जब आप देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाओगे ना, तो लोग बाग ताने दिए बिगर नहीं रह सकते, उनका काम है ताना देना। हमने पहले भी कथा में कहा, तुम रोज रोज मंदिर चली जाओ, रोज रोज शंकर जी पे जल चढ़ाने चली जाओ, तो लोग कह देंगे ये आ गई सियोर वाले महाराज की चेली, ये आ गई सावित्री बाई, ये आ गई अनसुईया। लोग कहे बिगर नहीं रहेंगे, पर कहने दो, उसको कहने दो। हमने पहले अभी कथा हुई थी, जब समर्पण शिव महापुराण में कहा था कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। बहुत अच्छी पढ़ाई करी, डिग्री अच्छी है आपकी, आपको प्रशंसा मिलेगी। शिव महापुराण की कथा में कहा था, समर्पण कथा में, कि आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से मिलती है। आपकी प्रशंसा आपकी डिग्री से प्राप्त होती है, आपके कर्म से प्राप्त होती है, पर आपकी निंदा डिग्री से नहीं मिलती। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। आप जितनी उन्नति पर बढ़ेंगे, आपकी निंदा चालू होगी। आप जितने आगे बढ़ेंगे, उतनी उतनी आपकी निंदा चालू हो जाएगी। उतना लोग आपको शब्द कहना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको ताना देना प्रारंभ कर देंगे, उतना लोग आपको कोसना प्रारंभ कर देंगे। और जब दुनिया के लोग आपको ताना दें, दुनिया के लोग आपको शब्द कहें, दुनिया के लोग आपको गाली दें, तो समझ लेना कि आपने एक सीढ़ी उन्नति की चढ़ ली है। इसलिए आज दुनिया के लोग आपको ताना देने के लिए आतुर हो गए। देवर्षि नारद को शब्द कहा, और जयध्वज ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, जैसे ही हंसते हैं जयध्वज, और कहे दुनिया कहने वाली कुछ भी कहती है। एक पत्र है, देखिए,
मेरा नाम जयराम, मेरा नाम जयराम है। मैं सीकर राजस्थान निवासी हूँ। कहीं बैठे हैं जयराम जी? मेरा नाम जयराम, मैं सीकर राजस्थान का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एलईडी पर, आस्था चैनल पर आप पत्र को पढ़ सकते हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे। हाँ, दिख गए हो, दिख गए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिलाओ जी, दिख गए। साधुता आपको। आ सकते हो तो पीछे से आ जाओ, हम बेलपत्र दे देते हैं। आ जाओ, दोनों पति पत्नी आ जाओ। मेरा नाम जयराम, मैं सीकर राजस्थान का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एलईडी पर आप अपना पत्र को पढ़ सकते हो, जिस पत्र को हम पढ़ रहे हैं। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी रिंकू मिश्रा जो 3 साल से बैंक का कंपटीशन एग्जाम दे रही थी, आधा नंबर, 1 नंबर, पाव नंबर रह जाता और उसका कंपटीशन एग्जाम में नहीं होता। हमने हमारी बेटी से कहा कि ये कुबरेश्वर धाम है, यहां 1 लोटा जल चढ़ाओ और बाबा से विनती करो। 15 तारीख को वहां कथा पूरी सुनी। 17 तारीख को हम घर पहुंचे और देव अधिदेव महादेव का मैं क्या वर्णन करूं। मेरी बेटी हमेशा कहती थी ऐसे टीवी पर कथा सुनने से कुछ नहीं होता। क्या टीवी पर कथा सुनने से क्या बाबा दे देता है? मम्मी 4 साल से कंपटीशन एग्जाम दे रही हूं और मेरी सरकारी नौकरी नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता कि कभी लगेगी। हम लोग बेटी को लेकर सीहोर पहुंचे, कुबरेश्वर धाम पर प्रणाम किया, बाबा को जल चढ़ाया। 15 तारीख को कथा सुनी, 17 तारीख को हम वापिस अपने घर पहुंच गए और 19 तारीख को मेरी बेटी ने 2 साल पहले एक एग्जाम दिया था, उस एग्जाम का रिजल्ट आ गया और मेरी बेटी आज एसबीआई बैंक में बैंक मैनेजर के पोस्ट पर विराजमान है। मेरी बेटी एसबीआई बैंक में बैंक मैनेजर की पोस्ट पर विराजमान है। मैं बाबा को यहाँ पर प्रणाम करने और नमन करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए हम लोग ओंकारनाथ की पवित्र भूमि पर आए। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी ले श्वास, तेरी कृपा से। उस पत्र में वो माँ लिख रही है, उस पत्र में एक भाई लिख रहा है,